अगर आप वही करते रहे जो आज तक आपने किया है तो आपको वही मिलेगा जो आज तक आपको मिला है। अगर आप वो हासिल करना चाहते हैं जो आपने आज तक नहीं किया तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बिजनेस में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो मिस मत करना। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने बिजनेस में हमेशा कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं, कैसे अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि सर हमें पता है कि हमारे इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी का रोल क्या है, हमें पता है कि कंसिस्टेंसी से हम कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इस कंसिस्टेंसी को हम मेंटेन नहीं रख पाते हैं, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। एक दो दिन तो हम कंसिस्टेंट रहते हैं लेकिन फिर ये कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, जितने भी सफल लीडर्स हैं, उनकी सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट ये कंसिस्टेंसी ही है। अगर आपने कंसिस्टेंट रहना सीख लिया ना, मानो इस बिजनेस में आपने सब कुछ सीख लिया। अगर आपको आज तक अपने बिजनेस में कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है ना, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा कारण है कंसिस्टेंसी, कि आप अपने काम को कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते हैं। आप रोज इनविटेशन नहीं कर पाते हैं, रोज फॉलोअप नहीं कर पाते हैं, रोज क्लोजिंग के लिए कॉल नहीं कर पाते हैं। और अगर आप ये सारे काम रोज नहीं करोगे तो आपको कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। याद रखना, मेहनत से कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको रोज मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको कामयाबी मिलेगी। हमेशा अपने बिजनेस में कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ये 4 स्टेप फॉलो करने के बाद आपकी कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं होगी। आप हमेशा अपने काम को कंसिस्टेंटली करते रहेंगे। सबसे पहला स्टेप है व्हाई। आप इस बिजनेस को रेगुलरली क्यों करना चाहते हैं, क्यों कंसिस्टेंटली मेहनत करना चाहते हैं, इसके पीछे आपकी वजह क्या है। अगर आपके पास वजह क्लियर नहीं है ना कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं, तो आप 1 महीना, 2 महीना, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर इस कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देंगे। इस काम को मैं क्यों कर रहा हूं? मैं अपने सपनों की गाड़ी लेना चाहता हूं, मैं अपने सपनों का घर लेना चाहता हूं, अपनी फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहता हूं, अपनी फैमिली को मनपसंद लोकेशन पे घुमाना चाहता हूं। आपकी वजह क्या है, आपका पर्पज क्या है? अगर आपके पास पर्पस क्लियर नहीं है ना, जैसे ही पहला ऑब्जेक्शन आएगा इस काम को आप छोड़ देंगे। अगर आप इस बिजनेस में कंसिस्टेंटली काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी वजह क्लियर होनी चाहिए, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। दूसरा स्टेप है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है ना, तब भी आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आप अपने बिजनेस में कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप जैसे रील स्क्रॉल करने के लिए जाएंगे, कब 2 घंटे निकल जाएंगे पता ही नहीं लगेगा, कब पूरा दिन निकल जाएगा पता ही नहीं लगेगा। तो हमेशा कंसिस्टेंट रहने के लिए आपके पास एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से टाइम का शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरा टाइम कहां जा रहा है, आपके पास कोई हिसाब किताब ही नहीं रहेगा। इस तरीके से आपके पास एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का हिसाब किताब होना चाहिए कि मेरे को 9 से 11 काम करना है, 1 से 2 लंच करना है, मीटिंग करनी है, कॉलिंग करनी है, फॉलोअप करना है, अपलाइन से बात करनी है। प्रॉपर तरीके से आपके पास एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास इस तरीके से एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होगा तो लोगों को भी पता होगा कि अब तो वो नहीं जाएगा, अब तो उसके काम का टाइम हो गया। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली अपने टाइम को मैनेज करके चलेंगे तो धीरे धीरे लोगों को पता लग जाएगा, आपके घर वालों को पता लग जाएगा, आपके दोस्तों को पता लग जाएगा, और उनको लगेगा कि इस टाइम में वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अगर आपके पास समय का हिसाब किताब नहीं है ना, काम करने का फिक्स टाइम नहीं है ना, तो आपके फैमिली वाले, आपके दोस्त आपको डिस्टर्ब करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको डिस्टर्ब करेंगे कि अभी ये ले आ, अब ये ले आ। लेकिन अगर आपके पास फिक्स टाइम है, काम करने का एक शेड्यूल बना रखा है, तो फैमिली वाले को ये पहले से पता होगा कि ये टाइम उसके काम के लिए है। तीसरा स्टेप है मेक टू डू लिस्ट। अगर आपके पास टू डू लिस्ट नहीं है ना, आपका टाइम मैनेजमेंट कोई काम नहीं आएगा। आज रात को सोने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कल सुबह उठते ही मुझे क्या करना है, कितने लोगों से बात करनी है, कितने लोगों को फॉलोअप करना है, कितने लोगों को इनविटेशन कॉल करनी है, मेरे सीनियर से कब बात करनी है, कौन से टाइम शेड्यूल के अंदर, कौन से कॉलम के अंदर मुझे क्या काम करना है। ये प्रॉपर तरीके से आपके पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए। कल आपको वीडियो बनानी है, रील बनानी है, कुछ भी करना है, आपके पास आज रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट तैयार होनी चाहिए। जितने भी महान लीडर्स हैं
ना, उनकी कहानी आप सुन लेना। उसके पास हमेशा नेक्स्ट डे की प्लानिंग होती है कि कल मुझे क्या क्या करना है, मेरी एक्टिविटी क्या क्या है। सो अगर आपको सफल होना है तो सफल लोगों के जैसे आपको काम करना पड़ेगा, उनकी जैसी एक्टिविटी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप है दोस्तों कि आपको एक 21 दिन का चैलेंज लेना है। आप जो चैलेंज लेते हैं ना कि अब से 1 साल तक लगातार मैं ये काम करूंगा, अब से 4 महीने लगातार मैं ये काम करूंगा, अब तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, अब तो मैं पूरी जिंदगी भर ये काम करूंगा, ये सबसे गलत चीज कर रहे हो आप। क्योंकि 1 साल आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। आप 21 दिन का एक चैलेंज लीजिए कि अगले 21 दिन तक मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगा, अगले 21 दिन तक रोज मैं लोगों को कॉल करूंगा, अगले 21 दिन तक मैं एक रील डालूंगा, अगले 21 दिन तक मैंने जितने भी लोगों को इनवाइट किया है उनको फॉलो अप करूंगा, अगले 21 दिन तक मैं अपने अपलाइन से बात करूंगा, अगले 21 दिन तक मैं जो कुछ भी करूंगा उसकी ट्रैकिंग करूंगा, अगले 21 दिन तक मैं रोज अपने टाइम को मैनेज करके चलूंगा, अगले 21 दिन तक मेरा काम यही रहेगा कि मैं टू डू लिस्ट बना के काम करूंगा। आपको सिर्फ 21 दिन पे फोकस करना है। पहले क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या आपने अचीव किया, क्या आपने छोड़ दिया, इन चीजों को भूल जाओ। ये रिग्रेट कभी मत करना। लेकिन आज से मैं अगले 21 दिन तक टोटली कंसिस्टेंटली ये सारी एक्टिविटी करूंगा। वो एक्टिविटी लिख लीजिए कि ये मेरी प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, इन सब एक्टिविटी को अगले 21 दिन तक मैं फॉलो करूंगा। दोस्तों, इस कंसिस्टेंसी का टोटल गेम इन 3 वीक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। इन 3 वीक्स पे डिपेंड करेगा कि आप पूरी जिंदगी कंसिस्टेंट रह पाएंगे कि नहीं। अगर आपने ये 3 वीक पूरी कंसिस्टेंसी के साथ निकाल दिए तो दुनिया की कोई ताकत आपको अगले 1 साल कंसिस्टेंट रहने से रोक नहीं सकती। और अगले 1 साल आप कंसिस्टेंट रह गए तो आपके बिजनेस में आपका लेवल अप होने से कोई नहीं रोक सकता, आपके बिजनेस में मोमेंटम लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो ये अगले 3 वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 वीक में आप पूरे कंसिस्टेंट रह जाइए, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी, बाकी सारे रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक मिलने लग जाएंगे। और इसी के साथ में दोस्तों इन 3 वीक्स में एक पावर वीक देने वाला हूं। अगर आपने ये पावर वीक फॉलो कर लिया तो ये बाकी दोनों वीक्स आप बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। ये पावर वीक क्या है, इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको ये कैसे मिलेगा, इसको आपको फॉलो कैसे करना है, थोड़ा सा डिटेल से बताता हूं। आने वाली 20 जुलाई 2024 को हम एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका मैंने नाम दिया है पावर वीक। ये 7 दिनों के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक एक मीटिंग करेंगे, जूम एप्लीकेशन पे लाइव मीटिंग करेंगे और सारे लोग वीडियो ऑन करके मेरे सामने बैठेंगे। इन 7 डेज के अंदर हम बहुत सारी स्किल्स भी सीखेंगे और सबसे बड़ी चीज कि आपकी कंसिस्टेंट रहने की आदत लग जाएगी। एंड इसी के साथ में हम डिटेल से इनविटेशन करना सीखेंगे, लीड जनरेट कैसे करनी है, कंटेंट क्रिएट कैसे करने हैं, कंटेंट को अपलोड कैसे करना है, वायरल कैसे करना है, ये सारी चीजें हम अगले 7 डेज के अंदर सीखेंगे। यानी कि इस पावर वीक के प्रोग्राम के अंदर हम सीखेंगे। ये पावर वीक का मैंने नाम इसलिए दिया है ताकि आपको एक इनिशियली बूस्टअप मिल सके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आदतों को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप सचमुच अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो इस पावर वीक प्रोग्राम का हिस्सा आप जरूर बने। इस पावर वीक प्रोग्राम की टोटल कॉस्टिंग 799 है, लेकिन पहले 50 लोगों के लिए ये 599 रहेगी। 599 रुपए में आप ये 7 डेज का पावर वीक प्रोग्राम ले सकते हैं। और अगर इस 7 डेज के अंदर आपको कुछ भी ना मिला तो ये 100% रिफंडेबल रहेगा। लेकिन कंडीशन है कि 7 डेज पहले आपको आना पड़ेगा, सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर ये पावर वीक प्रोग्राम आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें अपनी डिटेल फिल करके पेमेंट करनी है, आप अपनी सीट को रिजर्व करवा सकते हैं। इस प्रोग्राम को हम 20 जुलाई को शुरू करेंगे जो अगले 7 दिन तक चलेगा। इन 7 दिनों के अंदर हम बहुत सारी स्किल सीखेंगे, बहुत सारी नई नई आदतें अपने अंदर डेवलप करेंगे, क्योंकि आदतें ही हमारा फ्यूचर है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज का ये वीडियो यहां तक देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।